पूर्वे श्रीमद्विंदपुरी आइला वृंदावन भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरि Govardhana. Once Sri Madhavendra traveled to Vrindavan, where he came upon the hill known as Govardhan. तो माधवेंद्र पुरी से चल के वृंदावन में आए और आते ही उन्होंने क्या किया, सबसे पहले गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की। प्रेमे मत नहीं तार रात्रि दिन ज्ञान, शने उठे शने पदे नहीं स्थान स्थान। Madhavendra Puri was almost mad in his ecstasy of love of Godhead, and he did not know whether it was day or night. तो पूरे तरीके से जो है माधवेंद्र पुरी कृष्ण प्रेम में उसमें डूबे हुए थे, उन्मत्त कृष्ण प्रेम में उन्मत्त थे। एंड ही डिड नॉट नो वेदर इट वॉज डे और नाइट, और न ही उन्हें इस बात का ज्ञान था कि ये दिन है या रात्रि है। Sometime he stood up and sometime he fell to the ground. तो कभी वे उठ बैठते और कभी भूमि पर गिर पड़ते, कभी उठ जाते कभी बैठ जाते कभी भूमि पर। एक बार राधानाथ महाराज यात्रा ले रहे थे गोवर्धन में, तो उन्होंने बोला रॉक, गोवर्धन रॉक और ब्रजरज एंड रोल, रॉक एंड रोल। रॉक है और रोल, रॉक एंड रोल हो गया है कि ब्रज गोवर्धन जो है वो क्या है, रॉक है, एक चट्टान है, तो रॉक एंड रोल, रॉक में रोल करो। तो वही माधवेंद्र पुरी कर रहे थे। He could not discriminate whether he was in a proper place or not. उन्हें उचित अवस्था या अनुचित स्थान में भेद नहीं रहता था। After circumambulating the hill, Sri Madhavendra Puri went to Govind Kund and took his bath. तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद में श्री माधवेंद्र पुरी कहाँ गए, गोविंद कुंड में जाके विश्राम की, गोविंद कुंड में जाके स्नान की। He then sat beneath a tree to take his evening rest. फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। While he was sitting beneath a tree, an unknown cowherd boy came with a pot of milk, placed it before Madhavendra Puri and smiling addressed him as follows. जब वे वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी एक अज्ञात ग्वाल बाल दूध का पात्र लेकर आया और माधवेंद्र पुरी के सामने पात्र रखकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोला, ओ माधवेंद्र पुरी, प्लीज ड्रिंक द मिल्क आई हैव ब्रॉट। Why don't you beg some food to eat? What kind of meditation are you undergoing? हे माधवेंद्र पुरी, कृपया मेरे द्वारा लाया हुआ दूध पीजिए। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेते? आप किस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं? तो माधवेंद्र पुरी कभी भी मधुकरी नहीं करते थे, एक स्थान पर जाके बैठ जाते थे, भगवान देंगे तो देंगे, भजन करते रहते थे अपना। इसको कहते हैं अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति, अजगर वृत्ति मतलब अजगर जो होता है अपना मुंह खोल के बैठ जाता है। अब कोई जानवर आएगा एंट्री कर जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही माधवेंद्र पुरी भी अजगर वृत्ति वाले व्यक्ति थे। प्लेट लेके बैठ गए, प्रसाद आ गया तो खा लेंगे, भजन करते रहते हैं, है ना। प्रसाद क्या है? प्रसाद मतलब भगवान की कृपा, है ना। एक भक्त ने बोला, यू कैनॉट डिमांड मर्सी। कृपा जो है उसको आप डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे कृपा चाहिए। कृपा जो है कॉजलेस है, मतलब उसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। भगवान की इच्छा होगी तो कृपा मिलेगी, है ना। कृपा के लिए, कृपा, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कृपा मिले। भगवान की इच्छा होगी तो कृपा मिलेगी, है ना।
एक पक्षी होता है, उसको कहते हैं चातक। चातक पक्षी जो होता है वो जब तक बारिश का पानी नहीं आएगा तब तक वो पानी नहीं पिएगा। जब पानी आएगा तो पानी पिएगा। अब कब बारिश आएगी, कब कृपा होगी, पता है ना। इसलिए भक्ति को बताया गया है, भक्ति जो है वो क्या है, कृपा का पथ है ना। तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है, जब भगवान की कृपा होगी तब भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो भक्ति जैसे कि अभी आप यहाँ से आश्रम से बाहर जाते हैं मंदिर से, वो क्या पथ है, एक पथ बना हुआ है, पत्थर का पथ है, कंक्रीट है या रोड का पथ है। और भक्ति क्या है, कृपा का पथ। कृपा के ऊपर ही भक्ति आश्रित है। आप जितना मर्जी प्रयास कर लो, भगवान की जब तक कृपा नहीं मिलेगी तब तक आपको भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे कि यशोदा माई थी, वो कृष्णा को बांधना चाहती थी, बहुत प्रयास कर रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी। ये बताया गया कि वृंदावन से कलकत्ता तक जितनी लंबी रस्सी हो सकती है उतनी लंबी रस्सी थी, और बांधती जा रही थी, बांधती जा रही थी। पूरे गांव की रस्सियाँ कम पड़ गई थी, इतनी रस्सी थी, लेकिन बंध ही नहीं रहे थे भगवान। हम माला करते जाते हैं, हरे कृष्णा भावत का, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला 5 माला 64 माला 192 राउंड्स भी कर लेंगे तो भी भगवान में मन नहीं लगता। क्यों? जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आपको भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, मन भगवान में नहीं लग सकता। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी का भी भाव क्या था, प्रसाद मतलब कृपा। प्रसाद कहते हैं ना, असली तो प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद दे दो, प्रसाद मतलब कृपा। प्रसाद का अर्थ ही यही है, कृपा। कभी कभी हम डिमांड करते हैं, आई वांट कृपा, मेरी प्लेट में गुलाब जामुन वाला कृपा क्यों नहीं आया, ये वाला कृपा क्यों नहीं आया, वो वाला क्यों नहीं आया। तो समटाइम वी डिमांड मर्सी, तो नहीं मिलेगी मर्सी, कृपा नहीं मिलेगी। कृपा को डिमांड नहीं कर सकते। कृपा तो जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी कृपा। बैठे हैं है ना, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, बस भजन करते रहो, जब भगवान की बात देंगे तो देंगे। कभी कभी लोग बोलते प्रभु जी, आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर सो मेनी ईयर्स, व्हाई माई अनर्थ्स आर नॉट गोइंग, मेरे अनर्थ क्यों नहीं कम हो रहे, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, फेथ ही नहीं बढ़ रहा, भक्ति कर रहे हैं, उल्टा और गुस्सा बढ़ गया है, अभी अनर्थ बढ़ गए हैं, कहीं कभी कभी तो कुछ ऐसा उल्टा भी हो जाता है। तो वी हैव टू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो भगवान की कृपा की प्रतीक्षा, शरीर छोड़ने से पहले कुछ सेकंड पहले भगवान कृपा दे देंगे, ठक से भगवत धाम, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमें अपना प्रयास जारी रखना है ना। मुकुंद जो था उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला, इनको कृपा जो मिलेगी कहीं जन्मों के बाद मिलेगी। बहुत खुश हो गए मुकुंद। मुकुंद बोले, अच्छा कहीं जन्म बाद तो मिलेगी, बहुत खुश होकर नाचने लग गए। फिर वैष्णवों ने महाप्रभु को प्रार्थना किया, महाप्रभु की महाप्रकाश लीला चल रही, सबको कृपा दे रहे थे भगवान, लेकिन भगवान बोले कि मुकुंद को कई जन्मों के बाद में, अभी नहीं, ऐसा महाप्रभु ने बोला। तो एनीवे, तो माधवेंद्रपुरी भी जो है अघासुर की तरह बैठ गए थे, अजगर की तरह। आएगी कृपा तो आएगी। अब वो गोपाल पूछ रहे हैं, ओ माधवेंद्रपुरी, प्लीज ड्रिंक द मिल्क आई हैव ब्रॉट, व्हाई डोंट यू बेग सम फूड टू ईट, व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन आर यू अंडरगोइंग। हे माधवेंद्रपुरी, कृपया मेरे द्वारा लाया हुआ दूध पीजिए, आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेते, आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं पूछ रहे हैं माधवेंद्रपुरी को। माधवेंद्रपुरी को नहीं पता कि गोपाल स्वयं आए हुए हैं, स्वयं कृष्णा है, कृष्णा आके जो है उनको दूध दे रहे हैं। और जब माधवेंद्रपुरी उस बालक को देखते हैं, उनकी भूख, उनकी प्यास सब संतुष्ट हो जाती है।
भगवान के दर्शन करते ही उनको बहुत सेटिस्फाइड लगता है, बहुत शांत लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब भगवान के दर्शन होते हैं। तो माधवेंद्र पुरी को पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं कुछ मांगते और आप क्या ध्यान कर रहे हैं, आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेते, आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान भी हमारे पास में रोज आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं। हरि नाम के रूप में आते हैं, डेली भगवान की कथा के रूप में आते हैं, सेवा के रूप में आते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान रोज आते हैं हमारे पास। लेकिन हमें उनको पहचानना आना चाहिए कि हाँ देखो, ये भगवान की कृपा आई मेरे पास, इस रूप में आई है ना। किसी ना किसी तरीके से रोज हमें भगवान जो हैं कृपा प्रदान करते हैं। When he saw the beauty of that boy, Madhavendra Puri became very satisfied. Hearing his sweet words, he forgot all hunger and thirst. उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवेंद्र पुरी पूरी अत्यधिक संतुष्ट हुए। उसके मीठे वचन सुनकर वे अपनी सारी भूख तथा प्यास भूल गए। Madhavendra Puri said, "Who are you? Where did you reside? Where do you reside? And how did you know that I am fasting?" तो माधवेंद्र पुरी ने पूछा, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ। The boy replied, "Sir, I am a cowherd boy and I reside in this village. In my village, no one fasts." तो बालक ने उत्तर दिया, महाशय मैं ग्वालबाल हूँ और इसी गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि जहाँ पे भी इस्कॉन मंदिर बना है उसके कुछ किलोमीटर तक नो वन शुड गो हंग्री इन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ किलोमीटर्स, ऐसा प्रभुपाद जी चाहते थे। तो अभी जैसे पूरे दुनिया में एक्चुअली में इस्कॉन मंदिर जो है फूड फॉर लाइफ का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है सेवा का। तो ये ब्रज का भाव बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से आ रहा है, वृंदावन से, कि हम बोल रहे हैं ना हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता कितने टाइम पे। तो in this village a person can beg food from others and thus eat. Some people drink only milk, but if a person does not ask anyone for food, I supply him all his eatables. इस गांव में कोई भी भूखा व्यक्ति दूसरे से मांग कर भोजन कर सकता है। कुछ लोग, अभी भी आप अगर बरसाना में जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, वहाँ पे अगर किसी के घर में चले जाओगे तो आपको जरूर ब्रज की रोटी, मक्खन और मट्ठा, अभी भी छाछ अभी भी देते हैं वो लोग। अगर कहीं पे भी आप जाके मांगोगे तुरंत खिलाएंगे आपको ब्रज रोटी। तो अभी भी ये कल्चर है। एक्चुअली में गृहस्थों को भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जो गृहस्थ होते हैं उनका एक धर्म है कि जब भी वो प्रसाद लेने जाएं, प्रसाद लेने से पहले घर के बाहर आएंगे और चिल्लाएंगे, कोई भूखा है क्या। अगर कोई भूखा है तो उसको पहले खिलाएंगे फिर खाएंगे। ऐसा जो है सिद्धांत भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। मतलब भक्तिविनोद ठाकुर कहता है कि कैसे प्रसाद वितरण होना चाहिए। The women who come here to take water saw you and they supplied me with this milk and sent me to you. पानी लेने आई हुई स्त्रियों ने आपको यहाँ देखा तो उन्होंने यह दूध देखकर मुझे आपके पास भेजा है। The boy continued, I must go very soon to milk the cows, but I shall return and take back the milk pot from you. तो बालक ने आगे कहा, मुझे शीघ्र ही गायें दूहने जाना है, किंतु मैं लौटकर यह दूध का पात्र आपसे ले जाऊंगा। Saying this, the boy left the place. Indeed, he suddenly could be seen no more, and Madhavendra Puri's heart was filled with wonder.
यह कहकर वह बालक वहां से चला गया। वह बालक अचानक अंतर्ध्यान हो गया तो माधवेंद्रपुरी का मन आश्चर्यचकित हो गया। After drinking the milk, Sri Madhavendra washed the pot and put it aside. He looked forward the path, but the boy never returned. दूध पीने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी ने पात्र को धोया और एक तरफ रख दिया। फिर वे उस बालक की राह देखते रहे, किंतु वह बालक नहीं लौटा। Madhavendra could not sleep. He sat and chanted the Hare Krishna Mahamantra, and at the end of the night he dozed. He dozed a little and his external activities stopped. माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में उस बालक को देखा। वह बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में एक कुंज तक ले गया। माधवेंद्रपुरी सो नहीं सके। वे बैठे रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ी झपकी आ गई और उनके सारे बाह्य कार्य रुक गए। In a dream, Madhavendra Puri saw the very same boy. The boy came before him and holding his hand, took him on a bush in the jungle. वह बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में एक कुंज तक ले गया। The boy showed Madhavendra Puri the bush and said, I reside in this bush, and because of this bush, I suffer very much from severe cold, rain showers, winds and scorching heat. बालक ने माधवेंद्रपुरी को वह कुंज दिखाया और कहा, मैं इसी कुंज में रहता हूँ, अतः मुझे कड़ाके की ठंड, बरसती वर्षा, वायु तथा झुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है। तो भगवान जो है माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ से मुझे निकालो, गांव वालों को लेके आओ और मुझे यहाँ से निकालो। और इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी जो हैं गांव वालों को लेके आते हैं। प्लीज ब्रिंग द पीपल ऑफ द विलेज एंड गेट देम टू टेक मी आउट ऑफ दिस बुश, देन हैव देम सिचुएट मी नाइसली ऑन टॉप ऑफ द हिल। और भगवान इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी को आज्ञा देते हैं कि आप मुझे इधर से निकालिए। Please construct a temple on top of the hill, the boy continued, and install me in that temple. After this, wash me with large quantities of cold water so that my body may be cleansed. कृपया इस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवाइए और मुझे इस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। For many days I have been observing you and I have been wondering when will Madhavendra Puri come here to serve. देखो भगवान वेट कर रहे थे। भगवान बोले कि मैं वेट कर रहा था, आप कब आओगे। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कब माधवेंद्र पुरी आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। भगवान भी जो हैं अपने शुद्ध भक्तों से सेवा लेने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त जो होता है उसका भाव क्या होता है, शुद्ध होता है। हमारा भाव अभी शुद्ध नहीं है सेवा करने के लिए, इसलिए भगवान हमारे सपने में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा भाव सही नहीं है। भगवान आए सपने में बोले जाओ सेवा करो, अरे बहुत सेवा हो गई महाराज, भगवान अभी 16 माला भी करना है, मंगल आरती मिस हो गई, आज प्रभुपाद बुक रीडिंग नहीं हुआ। तो माधवेंद्र पुरी को जब सपना आया तो 2 साल तक जो है अभिषेक होता रहा भगवान का। 2 साल एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव में पता चलता गया और कांस्टेंट भगवान का अभिषेक चलता गया, कुकिंग चलता गया। और माधवेंद्र पुरी ने ये नहीं बोला, मैं तो बढ़िया था, चैंटिंग हियरिंग कर रहा था, भजन साधना चल रही थी, ये कहाँ से गोपाल जी आके इतनी सेवा दे दी, ऐसा नहीं उन्होंने सोचा। बिकॉज ही वॉज मैलिएबल इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान जैसे उनको नचाना चाह रहे थे वैसे वो नाचना चाह रहे थे, है ना। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंचे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कविता में कि मेक मी डांस, मेक मी डांस, मेक मी डांस, द वे यू वांट मी टू डांस आई विल डांस। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आप जैसे चाहते हैं मेरे को
मैं वैसे नाचूं। तो ये भक्त का भाव होता है ना। भक्त का ये नहीं होता कि अरे मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है। जैसे भगवान नचाएंगे वैसे नाचेंगे, यही भक्त का असली भाव है। तो कभी कभी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, तो हमें भगवान की इच्छा से चलना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं। इसी को भक्ति कहते हैं। तो माधवेंद्र पुरी भगवान के बताए हुए तरीके से चलना चाह रहे थे। तो भगवान जो है प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरा शुद्ध भक्त आएगा और मेरी सेवा करेगा। चलाएगा नहीं जनरेटर। टू योर एक्सटेटिक लव फॉर मी, देखो आगे भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपकी सेवा को स्वीकार करता हूँ। तो जब हम सेवा करते हैं गलत भाव से करते हैं, उसमें हमारा कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन रहता है, लेकिन जो गुरु परंपरा है वो क्या करती है, हमारे गलत मोटिवेशन को हटा देती है, उसकी सफाई करती है। और फिर क्योंकि हम सेवा किसको करते हैं, श्री गुरु के लिए करते हैं, भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते। भगवान की डायरेक्ट सेवा करने के लिए हमारा भाव ही शुद्ध नहीं है, अभी तो सेवा का भाव ही नहीं है। तो इसलिए हम किसकी सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं ना। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु। तो गुरु क्या करते हैं, हमारी सेवा को लेते हैं जो दूषित होती है उसकी सफाई करते हैं। सफाई करके फिर वो भगवान को अपने भाव से उसको, जैसे कि हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो कोई भी हमारी सेवा, हम डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकते कभी। सारी की सारी सेवा गुरु की जाती है। जैसे अगर आप डीटी वर्शिप करते हैं तो डीटी वर्शिप में अगर आप जब ऑल्टर में घुसते हैं तो सबसे पहले आप अपने गुरु की फोटो रखते हैं। और डीटी वर्शिप करने का भाव क्या होता है, आप जो भी कर रहे हैं वो श्री गुरु को दे रहे हैं। अगरबत्ती ली, उनको पकड़ाई, वो वर्शिप करेंगे। तो ऑन बिहाफ ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, ये नहीं कि हम कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम कर्ता बन जाएंगे, हमने किया। तो हम जो भी करते हैं वो कैसे करते हैं, श्री गुरु को देते हैं। ये अगरबत्ती, ये लैम्प, ये फूल, जो भी कोई वस्तु होती है वो गुरु को दी जाती है। उनकी फोटो रखी जाती है, उनको दी जाती है। प्रभुपाद जी जिनके गुरु नहीं है उनको प्रभुपाद जी को देते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारी सेवा है वो क्या है, गलत मोटिवेशन से दूषित है, लेकिन जो गुरु होते हैं वो हमारे भावना को शुद्ध करके भगवान को ऑफर करते हैं। जैसे भोग लगाते हो, अगर आपके भोग में तुलसी महारानी नहीं है किसी भी आइटम में, तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तुलसी के द्वारा वो भक्त के भाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम थोड़ी ना भक्त हैं। अगर हम बोलें कि हम भक्त बन गए तो हम बहुत बड़ी माया में, इसका मतलब आपको माया ने पकड़ लिया। कंठी माला और तिलक डालने से ना कोई भक्त बन जाता है, भावना से भक्त बनता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कृष्ण भावना। कृष्ण भावना मतलब कृष्ण के प्रति भावना, कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव होना। तो जब तक वो नहीं है तो हम श्री गुरु को देते हैं, जो भी हम करते हैं वो आगे जो है भगवान को देते हैं, उस सेवा को शुद्ध कर देते हैं। तो वही यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो है आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और आई हैव एक्सेप्टेड योर सर्विस ड्यू टू योर एक्सटैटिक लव फॉर मी। क्यों मैं आपकी सेवा को स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे को क्या करते हो, प्रेम करते हो। तो जब तक भगवान के प्रति प्रेम का भाव नहीं है ना, क्योंकि भक्ति जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे की जाती है। फियर प्लेटफॉर्म पे, डर से, और सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा, निकाल देंगे, क्या क्या करेंगे। या कहीं धर्मों में जो सेवा करते हैं, उन धर्मों में इसलिए करते हैं कि अगर नहीं सेवा करोगे भगवान की तो भगवान जो हैं वो हमें दंड देंगे। आउट ऑफ फियर, भय के कारण। कहीं करते हैं ड्यूटी के कारण,
भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को बोला दूसरे अध्याय में, जब भगवद गीता चालू हुई, भगवान ने बोला यू आर क्षत्रिय, आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म करो, आपकी ड्यूटी है ये करना, सेवा, इसलिए आप करो, युद्ध करो, आप क्षत्रिय हो, आपका धर्म है, तो आप जो है ये करो। लेकिन उससे ऊपर क्या है? प्रेम। तो भगवद गीता जो है ये पूरे भगवद गीता में प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है, वो है प्रेम से भक्ति करना। एक्चुअली में भगवद गीता के पहले 6 अध्याय और लास्ट के 6 अध्याय, शुरू के 6 अध्याय कर्म योगा टू भक्ति योगा, लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योगा टू भक्ति योगा। लेकिन बीच के जो अध्याय हैं 6, वो है भक्ति योग से भक्ति योग, मतलब प्रेमा भक्ति। तो बीच में जो है वो पूरा का पूरा भक्ति ही दिया है। एक बार एक मायावादी ने प्रभुपाद जी की गीता पढ़ी और बोले स्वामी जी आपने हर जगह ही लिख दिया भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस, ये क्या है? हाँ ऐसे थोड़े ना है। तो प्रभुपाद जी बोले कि इसने ये पॉइंट पकड़ लिया, देखो मैंने भक्ति जो है मैं भक्ति देना चाह रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए कि इसने ये पॉइंट पकड़ा कि हाँ, जैसे अगर आप एक खान है, कोयले की खान, अब कोयले की खान में जाओगे तो कोयले की खान में क्या मिलेगा? कोयला ही तो मिलेगा, हर जगह कोयला ही कोयला होगा। या नमक की खान में जाओगे तो नमक मिलेगा। तो भक्त के पास आओगे तो क्या देगा आप? भक्ति तो देगा वो, थोड़ी ना ज्ञान योग सिखाएगा या आपको कर्म योग सिखाएगा या ध्यान योग सिखाएगा, सीधा भक्ति योग। तो इसलिए भगवान यहाँ पे मार्गेंद्रपुरी को बोल रहे हैं कि मैं आपकी सेवा को स्वीकार करता हूँ क्योंकि आप जो है प्रेम से मेरी भक्ति कर रहे हो, प्रेम के कारण, उसमें और कोई कारण नहीं है, प्रेम ही एक कारण है। इसलिए गोपियों का जो प्रेम है वो टॉप मोस्ट है, क्योंकि जो गोपियां हैं वो प्रेम से भगवान की सेवा करती हैं। उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की प्रेम से सेवा चाहिए। इट डजेंट मैटर व्हाट सर्विस, क्या सर्विस ये जरूरी नहीं है, लेकिन सेवा करनी है उनको। एंड बाय माई ऑडियंस ऑल फॉलन सोल्स विल बी डिलीवर्ड। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप जो है मुझे ऊपर गिरिराज जी में स्थापित कीजिए और मेरे दर्शन से जितने भी पतित जीव आएंगे वो क्या होंगे? सबका उद्धार हो जाएगा। दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। जब भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारा हृदय, हमारी चेतना शुद्ध होती है। My name is Gopal. I am the lifter of the Govardhan hill. I was installed by Vajra and here I am the authority. तो भगवान बोल रहे हैं मेरा नाम गोपाल है, मैंने ही जो है गोवर्धन पर्वत को उठाया था, वही गोपाल, सेम गोपाल। एंड आई वॉज इंस्टॉल्ड बाय वज्रनाभ एंड हियर आई एम द अथॉरिटी। तो वज्रनाभ ने जो उनको स्थापित किया था। तो जब भी हम एक ऑथराइज्ड भगवान के जो श्री विग्रह के दर्शन करते हैं तो हमें बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए कि, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के, उनको भगवान की तरह ट्रीट करें। जैसे हम उनको व्यवहार, उनसे हम व्यवहार करेंगे, भगवान को कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं, वैसे ही भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। जैसे राधा श्याम सुंदर स्वयं प्रभुपाद जी ने स्थापित किए, कृष्ण बलराम, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, तो कोई साधारण विग्रह नहीं है। या राधा रमन, राधा मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव, ये सब जितने भी आचार्य के डीटीज हैं, या खीर चोरा गोपीनाथ है या टोटा गोपीनाथ, सब जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सभी जो हैं ऑथराइज्ड। तो स्वयं भगवान के डायरेक्ट साक्षात दर्शन है। एक्चुअली राधा रमन के दर्शन करते हैं हम, भगवान राधा रमन के साक्षात भगवान के दर्शन है। तो उस समय हमें उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो विग्रह हैं, नहीं, वो भगवान ही है। प्रभुपाद जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था अगर कोई बोलता था विग्रह के लिए क्या करें। प्रभुपाद जी बोलते थे राधा श्याम सुंदर, कृष्णा बलराम, गौर निताय, ये विग्रह शब्द भगवान के लिए नहीं यूज होगा। या मूर्ति, कई लोग मूर्ति पूजा बोलते थे, मूर्ति बोलते तो और भी, वो तो और भी अपराध है। विग्रह तो शब्द फिर भी सही है, लेकिन भगवान को भगवान के नाम से बोलना, भगवान है स्वयं। एक बार एक व्यक्ति ने, एक बार लोकनाथ महाराज क्लास दे रहे थे पूना मंदिर में, तो बोले कि हाउ दिस इज गॉड। गौर नेता की तरफ देख के, तो ये कैसे भगवान है, तो मूर्ति है।
तो महाराज बोले ये भगवान ही तो है, तभी तो हाथ ऐसे इतने कब से खड़े हुए हैं, ऐसे हाथ आप कर पाओगे क्या? कितनी देर आप ऐसे खड़े कर लोगे अपने हाथ? 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट भी हम नहीं कर पाएंगे। और तभी तो भगवान है, भगवान ने ऐसे हाथ रखे हुए हैं कब से। तो सो इट्स गॉड। तो भगवान का जो विग्रह है, हमें उसको कभी भी साधारण नहीं मानना चाहिए। प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ऐसा हमें जब दर्शन करें तो हमें माइंड में ऐसा सोचना चाहिए कि स्वयं जो है भगवान के दर्शन हो रहे। पापा जी को एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि सो एवरीवेयर गॉड इज एवरीवेयर, व्हाई गो टू टेम्पल? जब भगवान हर जगह है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? तो प्रभुपा जी बोले मंदिर में नहीं है कि हर जगह है। तो जब हर जगह है तो मंदिर में भी तो है। तो आप बोल रहे हो भगवान हर जगह है ना? हर जगह। अभी जैसे क्या आप हर जगह देख सकते हो क्या? सेकंड लॉजिक, अगर भगवान हर जगह है, आप में से कितने लोग हैं जो हर जगह भगवान को देख सकते? नहीं देख सकते, इसलिए भगवान को मंदिर में देखने जा रहे हैं। वहां देखेंगे फिर हर जगह देखेंगे। तो दोनों एक लॉजिक प्रभुपाद जी देते हैं ऐसा। तो आगे बताया जा रहा है, व्हेन द मुस्लिम इन्वेडर्स अटैक्ड द प्रीस्ट हु वाज सर्विंग मी, हिड मी इन दिस बुश इन द जंगल, देन ही रैन आउट ऑफ फियर ऑफ द अटैक। तो भगवान बता रहे हैं कि जब मुसलमानों ने जो है अटैक किया था, तो जो पुजारी था उसने मेरे को यहाँ पे छुपा दिया था और अपनी जान बचा के वो पुजारी भाग गया डर के कारण। सिंस द प्रीस्ट वेंट अवे, आई हैव बीन स्टेइंग इन दिस बुश, इट इज वेरी गुड दैट यू हैव कम हियर, नाउ जस्ट रिमूव मी विथ केयर। भगवान बोले कि मुझे अभी अच्छा है आप आ गए, आप मुझे ध्यान से यहाँ से निकालो और मेरी सेवा चालू करो। तो फिर माधवेंद्रपुरी की नींद टूटी और उसके बाद में जो है सपना टूटते ही माधवेंद्रपुरी बहुत उनके हृदय में लैमेंटेशन, उनके हृदय में ऐसा भाव आया कि भगवान आए थे और मैं भगवान को पहचान नहीं पाया, है ना। पश्चाताप किया, मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा किंतु मैं उन्हें पहचान ना सका। यह कहकर वे प्रेमावेश में भूमि पर गिर पड़े। माधवेंद्रपुरी cried for some time, but then he fixed his mind on executing the order of Gopal. Thus he became tranquil. तो माधवेंद्रपुरी जो हैं थोड़े समय तक रोए, है ना। तो भक्त के हृदय में भावनाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि भक्त का जो हृदय है वो पत्थर दिल हो जाता है। जैसे सीता माता को जब अग्नि परीक्षा करानी थी, है ना, तो लगेगा कि भगवान राम को सब पता है, ये क्यों इतना टफ स्टैंड क्यों लिया जा रहा है सीता माता के साथ में। या सीता माता को जो है जब पृथ्वी में जाना पड़ा, लास्ट में जब लीला होती है, जब पृथ्वी में ही सीता माता समा जाती हैं, तो जो भक्त होता है उसके अंदर में भावनाएं होती हैं। तो जैसे माधवेंद्रपुरी हैं, देखिए इधर भी उनके हृदय में लगा बुरा है, देखो भगवान के दर्शन नहीं हुए मेरे को। लेकिन उसके बाद में क्या बोला जा रहा है कि इमीडिएटली ही फिक्स्ड हिज माइंड ऑन द ऑर्डर ऑफ गोपाल। तो उन्होंने जो भगवान की जो आज्ञा थी उसका पालन करने का तुरंत सोचा। ऐसा नहीं कि अरे भगवान को मैं मिल नहीं पाया और बार बार पश्चाताप ही करता रहा और आगे सेवा ही नहीं की, पश्चाताप में टाइम चला गया। तो भक्त में भावनाएं होती हैं, लेकिन भक्त जो है वो भावुक नहीं होते। सो डिवोटी हैज इमोशंस बट इज नॉट इमोशनल। इमोशंस जो है उसको ओवर पावर नहीं कर सकती, समझ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि भक्त जो है पत्थर दिल होते हैं, उनके हृदय में इमोशंस होती हैं, उनके हृदय में भावनाएं होती हैं। लेकिन जैसे कि जब प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा वृंदावन में, तो तमाल कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद जी के बहुत क्लोज शिष्य थे, वो पूरा अरेंजमेंट्स करने में लगे हुए थे समाधि का, कि समाधि कहाँ बनेगी, कितनी खुदाई होगी, कहाँ क्या होगा, कैसे होगा। तो सब लोग जो है सब बोल रहे थे
कैसे हैं तमाल कृष्ण महाराज, इनको एक भी आंसू नहीं आया, इन्होंने एक भी आंसू नहीं गिराया, कैसे हैं, कैसे महाराज हैं, कैसे कैसे शिष्य हैं ये, ऐसे करके सब लोग बोल रहे थे। तो जब प्रभुपाद जी को समाधि में दिया गया, समाधि में जब समा गए प्रभुपाद जी, उसके बाद में बताया जाता है जब तमाल कृष्ण महाराज जो रोए, ऐसे था कि उनकी आंखों से शावर्स, इतनी तेज आंसू आ रहे थे कि उनका जो चश्मा था उस पर लग रहे थे, इतना ज़्यादा इमोशंस था। लेकिन इमोशंस के कारण उन्होंने जो अपनी सेवा थी उसमें बाधा नहीं आने दी। सो डिवोटी हैज इमोशंस, है ना, कभी इमोशंस जो है हमें ओवर पावर कर लेती, इमोशंस को ओवर पावर करने के कारण हमारी सेवा रुक जाती है। उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, हाउ डेयर ही से मी लाइक दिस, व्हाई ही सेड लाइक दिस टू मी, उसने मेरे को ऐसा कर बोला, हर्ट हो गया बहुत बुरा, इमोशंस आ गए, इमोशंस ने ओवर पावर कर लिया, और बस सोते रहे पूरा दिन, आज तो बस सेवा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, माइंड ठीक नहीं है, आई नॉट डू एनीथिंग। इमोशंस ने ओवर पावर कर लिया, होता है ऐसा, इमोशंस ओवर पावर कर लेती है हमारे माइंड को। लेकिन भक्त का फोकस क्या रहता है, इंस्ट्रक्शंस जो हमें दी गई हैं उस पर फोकस, अगली इंस्ट्रक्शन। ठीक है इमोशंस आए, बुरा लगा, लेकिन ऑफ कोर्स भगवान में, भक्तों में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एक दूसरे को बिल्कुल भी हमें कभी भी हार्श तरीके से डील नहीं करना चाहिए, रफ तरीके से डील नहीं करना चाहिए। इमोशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन इमोशंस को हमें ओवर पावर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि फोकस क्या होना चाहिए, हमारी सेवा, है ना। एक बार एक भक्त जो है भगवान को चावर कर रहे थे, वो एग्जैक्टली स्टोरी नहीं याद आ रही अभी, नाम क्या था, तो उनको चावर करते करते इमोशंस आ गए, अष्ट सात्विक विकार आ गए, बट इसके कारण जो है उन्होंने अपनी सेवा नहीं रोकी, सेवा नहीं रुकनी चाहिए इमोशंस के कारण। तो अलग अलग प्रकार के इमोशंस आ जाती हैं हृदय में, अलग अलग प्रकार की भावनाएं आती हैं, जब हमारे साथ कोई बुरा होता है अलग भावना आती है, अच्छा होता है तो अलग भावना आती है ना। कभी कभी बहुत इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं हम इमोशंस के कारण कि ओ आज तो बहुत खुश हैं, आज सेवा नहीं करेंगे, आज बहुत खुश हो गए तो वो भी एक इमोशंस होती है तो अलग अलग इमोशंस, भावनाएं आ जाती हैं। तो भक्त को भावुक नहीं होना चाहिए, भावनाएं हैं उसमें, लेकिन वो भावनाओं से बहता नहीं है, उसको पता है कि हाँ वी हैव टू फील फॉर कृष्णा, लेकिन उससे हमारी सेवा नहीं रुकनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, माला होनी चाहिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना चाहिए, मतलब सेवा कंटिन्यू होनी चाहिए, जो भी हमारी सेवाएं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि माधवेंद्र पुरी जो है रोए, बहुत देर तक रोते रहे, लेकिन फिर उनको याद आया कि मेरे को गोपाल ने आज्ञा दी है, मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है और उनको जल्दी से जल्दी निकालना है। After taking his morning bath, Madhavendra Puri entered the village and assembled all the people. Then he spoke as follows: the proprietor of this village, Govardhan Dhari, is lying in the bushes. Let us go there and rescue him from that place. तो माधवेंद्र पुरी जो हैं अगले दिन स्नान किए, स्नान करके गांव में गए और जितने भी गांव के लोग थे उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बोले कि गोवर्धन धारी जो हैं यहाँ पे ज़मीन में हैं, उनको हमें निकालना है और उनकी सेवा चालू करनी है। The bushes are very dense and will not be able to enter the jungle. Therefore, take choppers and spades to clear the way. तो माधवेंद्र पुरी ने बोला कि जो झाड़ियाँ हैं और जो वो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गहरी हैं, तो हमें कुछ अस्त्र शस्त्र लेके जो है उनको काटना होगा। After hearing this, all the people accompanied Madhavendra Puri with great pleasure. According to his direction, they cut the bushes, cleared a path and entered the jungle. तो जितने भी लोग थे, ब्रजवासी थे, सब माधवेंद्र पुरी के साथ बहुत उत्साह के साथ आए और उनकी आज्ञा के अनुसार, यहाँ पे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शंस, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से, उन्होंने जैसे जैसे बोला यहाँ से ऐसे करो, सेवा ऐसे करो, तो वैसे वैसे जैसे बता रहे थे उस प्रकार से सेवा कर रहे थे। When they saw the deity covered with dirt and grass, they were all struck with wonder and pleasure. जैसे उन्होंने देखा कि भगवान के जो विग्रह हैं वो उसमें मिट्टी लगी हुई थी, घास पड़ी हुई थी, तो सभी जो हैं खुश हुए और हैरान हुए भगवान के दर्शन करके।
गोपाल के दर्शन करके। द deity is very heavy, no single person can move him. Since the deity was very heavy, some of the stronger men assembled to carry him to the top of the hill. माधवेंद्र पुरी also went there. तो इस प्रकार से जो है, जो शक्तिशाली भक्त थे, उन्होंने भगवान के विग्रह को उठाया और स्थापित किया। और माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, अ बिग स्टोन वॉज मेड इन टू थ्रोन। तो आसन कैसे बनाया, एक पत्थर लिया, उससे आसन बनाया, एंड द डीटी वॉज इंस्टॉल्ड अपॉन इट, और उसके ऊपर जो है भगवान के विग्रह को स्थापित कर दिया। अनदर बिग स्टोन वॉज प्लेस्ड बिहाइंड द डीटी फॉर सपोर्ट, और पीछे से एक सपोर्ट के लिए पीछे एक पत्थर लगा दिया। ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो गया। कोई बहुत बड़ा टेम्पल कंस्ट्रक्शन नहीं किया, एक पत्थर नीचे लगा दिया, एक पीछे लगा दिया, टेम्पल कंस्ट्रक्शन कर दिया। और उसके बाद में all the brahmanas priest of the village gathered together with 9 water pots, and water from Govindakund lake was brought there and filtered. तो जितने भी ब्राह्मण थे, पुजारी थे, सभी गांवों से जो है 9 घड़े लेके आए, और उन्होंने गोविंद कुंड से जो है पानी लेके आए, उसको साफ किया। उसके पास बाद में when the deity was being installed 900 pots of water were brought from the गोविंद कुंड। उसके बाद में 900 घड़े लेके आए, गोविंद कुंड से पानी भरा, और म्यूजिकल साउंड्स ऑफ बगल्स एंड द ड्रम्स विद द सिंगिंग ऑफ द वुमेन, और कीर्तन और अलग अलग प्रकार के जो है वाद्य यंत्र लिए, और उससे जो है भगवान का अभिषेक चालू कर दिया। और भगवान के अभिषेक में दूध, दही, मक्खन was brought to the festival, various foods and sweetmeats, और अलग अलग प्रकार के जो हैं भोग, मिठाइयाँ भगवान के लिए लाए गए। तुलसी, फूल और अलग अलग प्रकार के कपड़े। तब माधवेंद्रपुरी पर्सनली बिगेन द अभिषेक। तो पहले, सबसे पहले माधवेंद्रपुरी ने अभिषेक बताया। प्रभुपाद जी का परपट भी है। हरि भक्ति विलास के अकॉर्डिंग इट इज स्टेटेड दैट द डीटी शुड बी बेथ इन द वाटर मिक्स्ड विद योगर्ट एंड मिल्क। तो भगवान का स्नान, जो भगवान का जो विग्रह है, उसका स्नान कैसे करना चाहिए? डीटी शुड बी बेथ इन वाटर, पानी में, उसमें दही, दूध, और साथ में हमें शंख बजाना चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, एंड द चैंटिंग ऑफ द मंत्रा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और साथ में ब्रह्म संहिता, चिंतामणि, प्रकर सद्म शुकल्प वृक्षा लक्षावतेश सुरभि अभिपालयन्तम। और इसके बाद में आफ्टर ऑल इन ऑस्पिशियस थिंग्स वर ड्रिवन अवे बाय द चैंटिंग ऑफ द मंत्र, द डीटीज बेदिंग सेरेमनी स्टार्ट। तो उसके बाद में जो है भगवान का अभिषेक चालू किया गया। सबसे पहले बहुत ही सेंटेड ऑयल लेके, तेल लेके जो है भगवान की मसाज की गई, ताकि जो भगवान का विग्रह है वो क्या हो, चमकेगा, चमक जाएगा, ग्लॉसी, so that his body became glossy. After the first bathing, further bathings were conducted with Panchagavya and then with the Panchamrita. तो पहले स्नान के बाद में फिर पंचगव्य और पंचामृत से जो है स्नान किया गया। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पंचगव्य में दूध, दही, घी, काउ यूरिन और काउ डंग, ये 5 चीजें जो हैं पंचगव्य में। All these items come from the cow, therefore we can just imagine how important the cow is, since its urine and stool are required for bathing the deity. The Panchamrit consists of the 5 kinds of nectar. और पंचामृत में क्या है? दही, दूध, घी, शहद और शुगर, चीनी। The major portion of the preparation also comes from the cow. तो प्रभुपाद जी बताने की जो गाय है वो कितनी जरूरी है, गाय से ही ये सब वस्तुएं आती हैं। After the Mahasnan was finished, the deity was again massaged with scented oil and his body was made glossy. तो महास्नान लेने के बाद में दोबारा भगवान का मसाज किया गया। Then the last bathing ceremony was performed with scented water kept within a conch shell. और फिर एक महकता हुआ पानी भगवान के ऊपर डाला, और इस प्रकार से भगवान का स्नान किया गया। तो आगे हरि भक्ति विलास में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, बार्ले पाउडर, व्हीट पाउडर, वर्मिलियन पाउडर, उड़द दाल पाउडर एंड अनदर पाउडर प्रिपरेशन कॉल्ड अवाटा made by mixing banana powder and ground rice are applied to the deity's body with the brush made from the hair at the end of a cow's tail. This produces a nice finish. The oil smeared over the body of the deity should be scented
To perform the Mahasnan, at least 2.5, about 24 gallons of water are needed to pour over the body of the deity. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं डिटेल्स में कैसे. After the body of the deity was cleansed, he was dressed very nicely with new garment. तो भगवान का स्नान कराने के बाद में उनको नए कपड़े पहनाए गए. The sandalwood pulp, tulsi garland and the other fragrant flowers garlands were placed upon the body of the deity. और चंदन का जो लेप लगाया गया, तुलसी की माला पहनाई गई और भी अच्छे खुशबूदार फूल भगवान को अर्पित किए गए. तो इस प्रकार से जो है अलग अलग गांवों से लोग आने चालू हो गए और 2 साल तक जो है ये पूरी लीला चलती रही. फिर एक दिन गोपाल जी दोबारा भगवान गोपाल माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं. कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जो सपने में कभी भगवान आ गए तो हम भी बहुत अच्छे भक्त हो गए. हमारे सपने में भी तो भगवान आते हैं. तो कभी भगवान या प्रभुपाद जी या गुरु महाराज के दर्शन हो सकते हैं हमें सपने में. तो उससे वो हमारा संबंध अपनी तरफ बढ़ा रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए. इससे हमारा संबंध उनकी तरफ बढ़ रहा है, वो हमें एक रेसिप्रोकेशन दे रहे हैं. तो शुद्ध भक्त के सपने में भी भगवान जैसे आते हैं तो वो एक, क्योंकि भगवान अभी अपनी पृथ्वी में लीलाएं नहीं कर रहे, तो इसलिए सपने में आके अपने भक्त से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं इस प्रकार से. तो फिर भगवान दोबारा आते हैं और बोलते हैं मुझे बहुत गर्मी लग रही है. 2 साल पानी डालने के बाद में, 2 साल ठंडा पानी डल रहा है रोज गोविंद कुंड का. फिर भगवान क्या बोले, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप जाके मलाया चंदन लेके आइए. पापा जी बोलते हैं मलाया वॉज अ प्लेस कॉल्ड मलेशिया. मलेशिया में अभी पापा जी बोलते हैं मलेशिया का चंदन. तो भगवान जो हैं माधवेंद्रपुरी को कहाँ भेजते हैं, जगन्नाथपुरी. और इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी जो हैं पहुँचते हैं जगन्नाथपुरी. रेमुना करके एक स्थान है और रेमुना में माधवेंद्रपुरी को दर्शन होते हैं गोपीनाथ जी के. गोपीनाथ जी को प्रणाम करते हैं, बहुत बार प्रणाम करते हैं, बहुत उत्साह अच्छा लगता है. और प्रणाम करने के बाद में जब वो देखते हैं, मैं पता करता हूँ यहाँ पे भगवान को क्या क्या भोग लगाया जाता है. तो वहाँ पे पुजारी बताता है कि भगवान को जो एक स्पेशल खीर खिलाई जाती है. वो खीर इतनी स्पेशल है कि अमृत के समान है, इसलिए उस खीर को बोला जाता है अमृत केली. एक माता जी, उनका दीक्षा हुआ था, उनका नाम पड़ा अमृत केली. उनके गुरु जी ने उनका नाम दिया अमृत केली. तो अमृत केली खीर जो है क्या है, वो अमृत के समान है. जैसा अमृत होता है वैसा है. तो माधवेंद्रपुरी को लगा कि बहुत अच्छा है. तो जब भगवान का भोग लग रहा था तो माधवेंद्रपुरी के मन में इच्छा है कि मैं भी पता करूं, मैं भी इसको टेस्ट करूंगा कैसी बनी है, कि मैं भी गोपाल के लिए इसको बनाऊंगा. ऐसा उनका भाव था. एंजॉय करने का भाव नहीं था, भोग करने का भाव नहीं था, ये भाव था. जब भगवान के लिए भोग बनता है किचन में या डीटी किचन में या आश्रम किचन में, कभी भी हमें जाके, जैसे घर में जाके हम सूंघते थे ना पहले, ये अपराध माना जाता है. इसलिए भगवान को जब भोग लगाया जाता है उसको ढक के लेके जाया जाता है, कवर करके. कभी भी ऊपर नहीं लेके जाया जाता, क्योंकि कोई जानवर देख ले, कोई पक्षी देख ले. तो भगवान का भोग हर समय ढक के लेके जाया जाता है ना. कभी कभी देखेंगे हम मंदिर से प्रभुपाद समाधि में भी लेके आते हैं भोग लगाने के लिए प्रभुपाद जी को. तो इसलिए मन में कभी भी हमें जब भगवान के लिए कुकिंग होता है, या तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, या अगर जाते हैं तो उसको भोग करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए मन में कि हाँ अभी आज जो है बढ़िया आइटम बनेंगे, देखते हैं क्या क्या. कभी कभी कई लोग आके किचन में पूछते हैं, प्रभु जी आज मेन्यू क्या है, मेन्यू व्हाट इज़ द मेन्यू. क्यों, तुम क्या भोगी हो क्या? तुम थोड़ी ना खाओगे उसको, भगवान खाएंगे पहले. तो कभी नहीं बताना चाहिए क्या मेन्यू क्या नहीं, अनलेस कोई सेवा के लिए पूछ रहा है. कोई अगर आपको लीडर हैं वो आके पूछते हैं कि क्या बना रहे हैं, कुछ सेवा पर्पज से, तो बात हो. लेकिन कभी भी हमें जाके चटनियाँ देखो क्या मेन्यू बन रहा है, पकोड़े बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, पनीर बन रहा है,
तो लेट मी गो एंड सी एंड, तो हम उसको मन में ही कभी कभी टेस्ट कर लेते। लेकिन माधवेंद्रपुरी का ऐसा भाव नहीं था। माधवेंद्रपुरी क्या कर चाहते थे, अपने गोपाल जी के लिए कुकिंग करना चाहते थे। लेकिन माधवेंद्रपुरी के मन में जब ये इच्छा आई, उनको लगा कि मैं कितना पतित हूँ, देखो मैंने ये गलती करी, मैंने ऐसा विचार किया, तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। और वो वहाँ से चले गए, रेमुना से कहीं दूर आगे गांव की तरफ चले गए। और रात को जब रात को भगवान जो है पुजारी के सपने में आते हैं। पुजारी के सपने में आके बोलते हैं कि मैंने जो अपने 8 जो स्वीट राइस मेरे को भगवान भोग लगाया था, उसमें से एक मैंने चुरा के माधवेंद्रपुरी के लिए रख लिए, तो वो एक आप माधवेंद्रपुरी को जाके दीजिए। तो पुजारी रात को जब उसको सपना आता है, उसकी नींद टूटती है, रात को ही उठ के वो ऑल्टर में जाके देखता है कि पर्दे के पीछे एक स्वीट राइस का जो है वो कटोरा पड़ा रहता है। लेता है उसको, कुल्हड़ को लेके निकल जाता है रात को। वो चिल्लाने लग जाता है, ओ माधवेंद्रपुरी, ओ माधवेंद्रपुरी, आप कहाँ हैं? आपके लिए जो है गोपीनाथ ने खीर चुराई है। तभी से उन गोपीनाथ का नाम क्या हो जाता है, खीर चोरा गोपीनाथ, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त के लिए खीर चुराई। और फिर माधवेंद्रपुरी को वो खीर देते हैं, और कैसे माधवेंद्रपुरी खीर खाने के बाद में उसका जो कुल्हड़ जो होता है, कुल्हड़, उसको भी कई दिनों तक खाते रहते हैं। हम इसको इमिटेट नहीं कर सकते, नहीं तो पेट में गड़बड़ हो जाएगा। एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी दोनों करनी पड़ेगी कि पेट में क्या फंस गया जाके, तो हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। उनका भाव ऐसा था, फेथ था उनको बहुत, ये भगवान का है। फिर वहाँ से माधवेंद्रपुरी जो है जगन्नाथपुरी की तरफ, जगन्नाथ जाते हैं, वहाँ से चंदन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनका नाम पहले से ही फैल जाता है कि वही माधवेंद्रपुरी हैं जिन्होंने गोपाल जी को स्थापित किया, जिनके लिए भगवान ने खींचा। तो उनको बहुत बुरा लगता है, फेमस हो जाते हैं। फेमस, आजकल लोग फेमस होना चाहते हैं, मेहनत करते हैं लोग, कितने लाइक्स आ रहे हैं मेरे उसमें अकाउंट में, लाइक्स को बढ़ाते हैं। आजकल लाइक्स भी बेचे जाते हैं। आपको पता है फेसबुक में लोग होते हैं जो लाइक्स को बढ़ाने के लिए ऐसे लोग बैठे रहते हैं, जो आपने कुछ पोस्ट किया तो लोग बैठे रहते हैं, वो लाइक्स बढ़ाते रहते हैं बैठे बैठे, उसके लोगों को भेज के, या कुछ एक तरीका रहता है, तो बेचा जाता है ये भी लाइक्स बढ़ाने। फेमस होना चाह रहे हैं लोग, पीपल वांट टू बिकम फेमस। बट माधवेंद्रपुरी को जैसे ही पता चला, वो वहाँ पे फेमस नहीं होना चाह रहे थे, वहाँ से गायब होना चाह रहे थे। तो फिर वहाँ से उन्होंने चंदन लिया, साथ में उनको एक सेवक दिया गया। चंदन लेके जैसे ही वो गोपीनाथ जी के खीर चोरा गोपीनाथ के दर्शन किए दोबारा आके और प्रणाम किए, तो गोपाल जी दोबारा जो है उनको व्हाट्सएप किए सपने में आके कि माधवेंद्रपुरी, क्या वो वीडियो कॉल किए, वीडियो कॉल सपने में आके वीडियो कॉल किए कि अभी ये जो चंदन है ये वहीं पे लगा दो भगवान को, वहाँ पे आप लगाओगे तो मुझे भी ये चंदन मिल जाएगा। तो आप देखिए कितना गोवर्धन से लेके कई दिन लग गए होंगे उनको पूरी पहुँच